को शामी जनजाति से सलगम वाला शामी जनजाति। हाँ, डॉक्टर नगेंद्र ने सूफी दर्शन के उदय को शामी जनजाति की आदिम मनोवृत्तियां, शामी जनजाति की आदिम मनोवृत्तियां, आदिम मनोवृत्तियों या आदिम मनोवृत्तियों से जोड़कर देखा है। शामी जनजाति की आदिम मनोवृत्तियों से जोड़कर देखा है। शामी जनजाति की आदिम मनोवृत्तियों से जोड़कर के सूफी दर्शन के उदय को किस आलोचक ने देखा है? डॉक्टर नगेंद्र याद रखेंगे, बात को खत्म करो, इतना सा याद रखो। और डॉक्टर नगेंद्र वाला पहलू इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सूफियों के दो भाग हो गए। सूफियों के दो भाग में शरा और बेशरा। लिखो कि कालांतर में, अगला बिंदु बनाकर, कालांतर में सूफी दो श्रेणियों में विभक्त हो गए, दो श्रेणियों में विभक्त हो गए, यानी बट गए। कालांतर में सूफी दो श्रेणियों में या दो भागों में, एक ही बात है, दो श्रेणियों में विभक्त हो गए। और ये दो श्रेणी, एक श्रेणी हो गई शरा, या इसको हम क्या कह सकते हैं, बाशरा, और दूसरा है बेशरा। दोनों के नाम लिख लो, फिर एक एक करके इनका विश्लेषण लिख लेते हैं एक एक पंक्ति में। शरा और बाशरा ये तो एक ही है। कौन कहलाए शरा या बाशरा? जो शरीयत के नियमों को स्वीकार करते हैं, जो कुरान निर्दिष्ट आचार विचार को मानते हैं। शरीयत माने कुरान निर्दिष्ट आचार विचार। जो कुरान में विश्वास करेगा, पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं जो हदीस में सम्मिलित है, जो कुरान को मानेगा, हदीस को मानेगा, वह मानने वाला कहलाएगा शरा, क्योंकि वो क्या मानता है, शरीयत। कुरान निर्दिष्ट आचार विचार। अगला बिंदु लिखो, कुरान निर्दिष्ट आचार विचार, जिसके आगे हम कोष्टक में लिख सकते हैं शरीयत। शरीयत, शरीयत अर्थात इस्लामिक कानून। शरीयत अर्थात इस्लामिक कानून। अब बेचारे ये पंक्ति वाले छात्र सोच रहे होंगे कि आज ही तो प्रोजेक्टर बंद हुआ है और आज ही खतरनाक शब्दावली बोर्ड पे आ रही है। तो कुरान निर्दिष्ट आचार विचार, कोष्टक में लिखो शरीयत। शरीयत का मतलब हुआ इस्लामिक कानून। तो शरीयत अर्थात इस्लामिक कानून, और कोष्टक बंद कर दो। तो कुरान निर्दिष्ट आचार विचार, फिर सब चीज आपने कोष्टक में लिखी है। कुरान निर्दिष्ट आचार विचार को मानने वाले, कुरान निर्दिष्ट आचार विचार को मानने वाले सूफी, सूफी क्या कहलाए, शरा या बाशरा कहलाए। शरा या बाशरा कहलाए। असल में होता क्या है ना, कि यदि कोई वास्तव में सूक्ष्म मस्तिष्क वाला प्रोफेसर पेपर सेट करता है, तो उसको तो ये बात पहले से ही पता है कि छात्र रचनाओं को डायरेक्ट याद करता है, रचनाओं की विशेषताओं को भी याद करता है, लेकिन ये मज्जूब, मलामती, शराब, बाशरा, या ये सूफी शब्दावली, सुफा, सूफ, इसको हर कोई याद नहीं करता। तो वह वहां से प्रश्न भी पुटअप कर लेता है। तो वो शरा या बाशरा कहलाए। अब दूसरा लिखो,
भारतीय सूफियों का संबंध, भारतीय सूफियों का संबंध बेशरा से है, बेशरा से है। ये कुरान निर्दिष्ट आचार विचार। अब भारतीय सूफियों का संबंध बेशरा से है, ये सवाल बार बार परीक्षा में आता रहता है। ये कुरान निर्दिष्ट आचार विचार को महत्वहीन मानकर, महत्वहीन में आदित्य आदित्य दो बार लगाओगे, कुरान निर्दिष्ट आचार विचार को महत्वहीन मानते हुए परम सत्ता में लीन रहते थे, परम सत्ता में लीन रहते थे। मतलब ये शरीयत को नहीं मानते थे और इन्हें मज्जूब या मलामती भी कहा जाता है। इन्हें मज्जूब, शब्दावली पे ध्यान देना, इन्हें मज्जूब या मलामती, ऐसे याद रख लो, इनको मलाई का मजा मिलता था। यहां आ गई मलामती, वहां गया मज्जूब। इन्हें मज्जूब या मलामती भी कहा जाता है, इन्हें मज्जूब या मलामती भी कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सूफियों का संबंध किससे हो गया? बेशरा से। तो क्या नहीं करके आएंगे? शरा से। एक चीज तो ये। अब इसमें भी एक चीज और ध्यान रखना है हमको कि देखो सूफियों में, सूफियों में एक महिला सूफी संत का नाम सुना है तुमने? कौन? राबिया। जैसे अंदालों में, जैसे आलवारों में अंदाल, अंदाल गोदा या अंडाल है ना, ऐसे ही महिला सूफी संतों में राबिया प्रसिद्ध है। तो एक तो राबिया, और एक भाई बड़ा अच्छा व्यक्ति था जिसका नाम था मंसूर बिन हजलाज। देखो पहले नाम सुनना है इनका, मंसूर हजलाज। इनकी एक किताब है जिसका नाम है किताब उल तवासीन। किताब का नाम है किताब उल तवासीन। मंसूर हजलाज वह पहला व्यक्ति है जिसको अपनी सूफी विचारधारा के चलते रूढ़िवादी उलेमा वर्ग ने फांसी पर लटका दिया था, यानी अपने प्राण त्यागने पड़े। तो इसलिए मंसूर हजलाज से सवाल आता रहता है, क्या कहा इन्होंने ऐसा भाई? इन्होंने कहा अनल हक। मंसूर हजलाज ने घोषणा की अनल हक, यानी कि मैं ही ईश्वर हूं। इनका मानना था कि खुदा है, ईश्वर खुदा है और हम सब खुदा के ही अंश हैं। अंश होने के कारण मेरे अंदर भी वो खुदा है जो कि खुदा है। मेरे अंदर अंश आया, मैं भी खुदा हूं, अनल हक। भारतीय दर्शन क्या कहता है? यूजीसी नेट की परीक्षा में सवाल आया कि मंसूर हजलाज की अवधारणा अनल हक भारतीय दर्शन के किस सिद्धांत के समीप है? तो एक विकल्प में था अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूं तो मैं भी ब्रह्म में हूं, अहम ब्रह्मस्मि। जैसे शंकराचार्य ने कहा था ये, क्योंकि तो जीव और ईश्वर में अभिदत्व है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। उसी से मिलती जुलती बात इन्होंने कही कि अनल हक, मैं ही ईश्वर हूं। और इसलिए भाई तू ईश्वर है, तो रूढ़िवादी उलेमा वर्ग ने कहा कि तेरा खुदा कौन है? तू ही खुदा है, तो चल तू फांसी पर चढ़ जा।
इसको फांसी दे दी गई। मंसूर हजलाज अपनी सूफी विचारधारा के तहत सबसे पहले जिसके प्राणों की आहुति हुई वह है मंसूर हजलाज। किताब का नाम तो कभी नहीं पूछेंगे आपसे, हाँ इंडियन हिस्ट्री का पेपर दे रहे होते तो उसमें सूफी आंदोलन एक टॉपिक चलता है, वहां तो पूछ लेते हैं। तो इसको अलग से नोट करो आप। दोनों तथ्यों को लिखेंगे हम। एक तो ये राबिया महिला सूफी संतों में, सूफी संतों में स्त्री संत राबिया प्रसिद्ध है। एक तो राबिया, तो महिला सूफी संतों में किसी का नाम पूछेंगे तो राबिया नाम याद रखना। तो महिला सूफी संत, स्त्री सूफी संत कह लो, तो एक तो राबिया याद रखना है। और दूसरा अभी जो नाम आया मंसूर हजलाज, तो सूफी संतों में स्त्री संत राबिया प्रसिद्ध है, एक पंक्ति तो हमारी ये बनी। और दूसरी पंक्ति लिखोगे मंसूर हजलाज ने अनलहक, कोष्टक में लिख लो मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। मंसूर हजलाज ने अनलहक, कोष्टक में लिख लो मैं ही ईश्वर हूं, की घोषणा की। मंसूर हजलाज ने अनलहक की घोषणा की, जिसके कारण रूढ़िवादी उलेमा वर्ग जो धार्मिक वर्ग है, रूढ़िवादी उलेमा वर्ग ने मंसूर को फांसी पर लटका दिया। मंसूर को फांसी पर लटका दिया। मंसूर को फांसी पर लटका दिया। इनकी पुस्तक का नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनलहक को जरूर आप याद रखना, मैं ही ईश्वर हूं। यानी भारतीय दर्शन में जैसे कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, है ना। यह है सिलसिला। संप्रदाय का और दूसरा नाम क्या है? सूफियों में संप्रदाय को क्या बोलते हैं? सिलसिला। चौदहवीं सदी तक आते आते इनके 14 सिलसिले स्थापित हो गए थे। अबुल फजल ने भी आईने अकबरी में 13-14 सूफी सिलसिलों के नाम गिनाए हैं, लेकिन भारत में 4 सिलसिले लोकप्रिय हुए। कितने सिलसिले? 4। उन चारों को क्रम से लगवा सकते हैं। तो देखो, जब आप मध्यकाल पढ़ते हो तो मध्यकाल में 2 पार्ट आते हैं, एक तो आता है सल्तनत काल और एक आता है मुगल काल। आता है कि नहीं आता? सल्तनत काल की शुरुआत तो तभी से हो गई जब मोहम्मद गोरी ने, है ना, 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन का दूसरा युद्ध जीत लिया। वहां से लेकर के और इब्राहिम लोदी तक का जो समय है वह सल्तनत काल है। और यहां पर मुगल काल में आ गया बाबर। अल्लाहू अकबर, बाबर आ गया। और बाबर से लेकर के मुगल काल तो फिर आपको पता ही है ना। सल्तनत काल में 2 विशेष सिलसिले चर्चित हुए, चिश्ती और सुहरावर्दी। कौन से? चिश्ती और सुहरावर्दी। और मुगल काल में 2 सिलसिले लोकप्रिय हुए, कादिरी और नक्शबंदी। क्या क्या बोला? कादिरी और नक्शबंदी। चारों सिलसिलों को क्रम से लगाओ। सबसे पहले चिश्ती आए, फिर सुहरावर्दी आए,
फिर कादिरी आए, फिर नक्शबंदी आए। क्लियर? चार, इन चारों क्रम से लगवा सकते हैं। इनमें से शुरू के दो तो सल्तनत काल में विशेष लोकप्रिय हुए और मुगल काल में अंतिम दो, यानी कादरी और नक्शबंदी। लिखो। क्या हुआ इसमें? अरे ये हुआ इसमें, अब आएगा ये। लिखो, अगला बिंदु बना के लिखो, नोट करो। अबुल फजल, अबुल फजल का नाम तो खूब सुना होगा ना आपने। लिखो, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखो। अबुल फजल ने आईने अकबरी में सूफियों के 14 सिलसिलों की चर्चा की है। सिलसिलों यानी संप्रदाय, 14 सिलसिलों की चर्चा की है। 14 सिलसिलों की चर्चा की है। सिलसिले माने संप्रदाय। कई बार सिलसिला शब्द का प्रयोग परंपरा के लिए भी कर देते हैं। ऐसे तुमने गाना सुना होगा, सिलसिला ये चाहत का ना मैंने कम किया हो रे पिया। सुना है कि नहीं? तुम साहित्य का व्यक्ति होता है, वह संगीत में, नृत्य में, गायन में, है ना, सभी जगह। और कमरा बंद करके नाचते क्यों हो? नाचना गाना सब हमारा काम है। हम एक हिसाब से देखी जाए तो चारण और भाट है। जो हिंदी का होता है ना, वो चारण और भाट है। और हिंदी के अध्यापक में एक कला और है, एकदम शर्ट निकाल के झोली फैला देगा, भिक्षाम देही। उसको कोई शर्म संकोच नहीं है। उसको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हिंदी का अध्यापक का विचार नहीं करेगा। पॉलिटिकल साइंस का करेगा, हिस्ट्री का करेगा, इकोनॉमिक्स का करेगा बेचारा, लेकिन हिंदी का बेचारा है एकदम साफ, जो मिल जाए चंदा मांग के खाना। तो तो ध्यान देना इस चीज का कि यहां संप्रदाय के लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन भारत में 4 सिलसिले विशेष लोकप्रिय हुए। भारत में 4 संप्रदाय विशेष चर्चित हुए। भारत में 4 संप्रदाय विशेष चर्चित हुए। एक नंबर क्रम से याद रखना है, चिश्ती संप्रदाय, यह सिलसिला। दूसरे नंबर पर सुहरावर्दी है, सुहरावर्दी संप्रदाय। तीसरे नंबर पर कादिरी संप्रदाय, और चौथे नंबर पर आएगा नक्शबंदी। नक्शबंदी संप्रदाय, वो शेख अहमद सरिंदी हैं, वो इसी से जुड़े हुए थे, नक्शबंदी से। इन चारों को क्रम से लगवाएं तो लगवा लो, कि नेट की परीक्षा में तो लगवाया हुआ है। इनमें सबसे प्राचीन और सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला कौन सा है? चिश्ती। ये सबसे प्राचीन भी है और सर्वाधिक लोकप्रिय भी हुआ। सबसे अधिक लोकप्रिय तो यही हुआ। तो चिश्ती जो है, ये है सर्वाधिक प्राचीन व लोकप्रिय सिलसिला संप्रदाय, और सबसे अधिक उदारवादी भी यही है। सबसे अधिक उदारवादी संप्रदाय भी यही माना जाएगा। और यदि इन चारों में से सबसे कम लोकप्रिय हुआ और जो सबसे कट्टर भी हुआ, वो है नक्शबंदी। तो चिश्ती संप्रदाय पर मैंने आपको 2 पंक्ति लिखाई हैं।
सर्वाधिक प्राचीन और लोकप्रिय सिलसिला कौन सा है? चिश्ती है। सबसे अधिक उदारवादी संप्रदाय भी चिश्ती है। और नक्शबंदी के बारे में ये ध्यान रखेंगे, ये सबसे कम लोकप्रिय, सबसे कम लोकप्रिय व कट्टरता आ गई थी इसमें, वह कट्टर सिलसिला, तो ये हो गया नक्शबंदी। इन चारों में से, और चारों चर्चित हुए तो मैंने चारों के नाम लिखा है, पर चारों में से भी सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे कम प्रसिद्ध और जो कट्टर हुआ, तो पॉपुलर में तो चिश्ती हो गया, और नक्शबंदी सबसे कम लोकप्रिय हुआ, और कारण था इसकी कट्टरता, कट्टर सिलसिला था। ऊपर के दो जो संप्रदाय हैं ये सल्तनत काल में विशेष चर्चित हुए, तो सब कुछ को एक साथ मिक्स मत करो, अगला बिंदु बना करके हम लिख लेंगे चिश्ती और सोहरावर्दी। यहां तक लिख चुके हैं ना, तो लिखो चिश्ती और सोहरावर्दी सल्तनत काल में विशेष चर्चित हुए। चिश्ती और सोहरावर्दी सल्तनत काल में विशेष चर्चित हुए। सल्तनत काल में विशेष चर्चित हुए, जबकि कादिरी व नक्शबंदी, जबकि कादिरी, देखो चिश्ती और सोहरावर्दी सल्तनत काल में विशेष चर्चित हुए, सल्तनत काल में विशेष चर्चित हुए, जबकि कादिरी और नक्शबंदी मुगल काल में विशेष चर्चित हुए। मुगल काल में विशेष चर्चित हुए। अब देखो चिश्ती में भी आप ध्यान रखना, विशेष चर्चित हुए, विशेष चर्चित हुए। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक दो हैं, ईरान में कोई और है, भारत में कोई और है। ईरान में है शेख अब्दुल चिश्ती और भारत में है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। लिखो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ईरान में शेख अब्दुल चिश्ती, शेख अब्दुल चिश्ती ने की। भारत में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय में भारत आए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। और चिश्ती सिलसिले में तो एक और बहुत बड़ा लफड़ा है तुम्हारी राजस्थान की जीके में। एक बार सवाल आया, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, नाम सुना हो तो राजस्थान जीके में। हमीदुद्दीन नागौरी सोहरावर्दी में भी मिलता है, चिश्ती में भी मिलता है, लेकिन विशेष चर्चित चिश्ती है। उत्तर माना गया चिश्ती। सवाल पूछा कि हमीदुद्दीन नागौरी किस संप्रदाय के संत है? उत्तर माना गया चिश्ती संप्रदाय। तुम्हें याद है एक बार जीके में सवाल आया था, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन सी वाली जीके में आया था।
टीचर वाली में आया था कि आरएस वाली में आया था, लेकिन आया जरूर था। और चिश्तियों में निजामुद्दीन औलिया भी तो भारत का लोकप्रिय संत रहा है, मनोज दिल्ली दूरस्थ वाला। आप देखो एक चीज और देखना, यूं तो इन सिलसिलों से ज्यादा अपन को लेना देना नहीं है, लेकिन नक्शबंदी सिलसिले का शेख अहमद सरिंदी, एक नाम लिख लो आप, शेख अहमद सरहिंदी का संबंध, शेख अहमद सरहिंदी, क्या नाम है, सर जो हिंदी पढ़ाता है ना, शेख अहमद सरहिंदी का संबंध नक्शबंदी सिलसिले से है। शेख अहमद सरहिंदी का संबंध नक्शबंदी सिलसिले से है, नक्शबंदी सिलसिले से है। अब एक चीज आप ये जरूर ध्यान रखना मित्रों, ये चीज हमारे लिए विशेष काम की भी है, और छोड़ो, लेकिन चिश्ती और सुहरावर्दियों पर ध्यान लगाना। जैसे दो व्यक्तियों को आमने सामने कर दो, एक चिश्ती है और एक सुहरावर्दी है, इन दोनों में बड़ा अंतर इस बात का था, है तो दोनों ही सूफी, लेकिन चिश्ती राजकीय संरक्षण में विश्वास नहीं करते थे और दूर जंगलों में खानखा बनाकर, सूफियों का निवास स्थल खानखा के नाम से जाना जाता है, ये अपने झोंपड़े बना करके रहा करते थे। क्लियर? और सुहरावर्दियों का राजकीय संरक्षण में पूरा विश्वास था, वो चाहते थे माल मिले, धन दौलत मिले, पद पोस्ट मिले, और सल्तनत काल के राजाओं को तो कहते थे सुहरावर्दी संत कि हमको 2 पोस्ट चाहिए, काजी उल कुजात और सद्र उस सुदूर। काजी उल कुजात कौन होता था? न्याय विभाग का प्रमुख। और सद्र उस सुदूर कौन होता था? धार्मिक विभाग का अध्यक्ष। तो न्याय विभाग और धार्मिक विभाग, ये हमको पोस्ट दी जाए, बदले में पैसा दिया जाए, राजकीय मान सम्मान दिया जाए, ये कौन चाहते थे? सुहरावर्दी। लेकिन चिश्ती दूर दूर तक उनको पैसे, लोभ लालच से कोई मतलब नहीं है। शायद आप नहीं समझे होंगे, तो एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आमेर में मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उस टुकड़े की बाउंड्री वॉल कराने के बाद मैंने सामने वाली महिला से कहा, जो कच्चा घर बना के रहती है, कि तुम ऐसा ही मेरे लिए कच्ची झोपड़ी बना सकती हो क्या इसमें? आप तो शायद वहां रहते हो, घरवर होगा आपका, कच्ची झोपड़ी क्यों बनाना चाहते हो? तो मैंने कहा कि यहाँ चिश्ती अर्जुन सिंह रहेगा, वहां सुहरावर्दी अर्जुन सिंह रहता है, समझ गए? झोपड़ी में रहूंगा, दूर जंगलों में रहूंगा, एकांत में रहूंगा, तो समझो चिश्ती वाली फीलिंग लूंगा, और उस जगह का नाम रखूंगा खानखा। समझे? वो चिश्ती विचारधारा है। तभी तो वो पागल राजा, पागल बादशाह बंगाल को नेस्ताबूद करने के बाद में पैगाम भेज रहा है गयासुद्दीन तुगलक कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया चिश्ती शाही राजकोष में पूरा धन जमा कर दे, वरना औलिया देखेगा कि सुल्तान उसका क्या हश्र करेगा। छेड़ दिया था औलिया को, और औलिया के मुंह से निकला कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, तू आजा, पहले दिल्ली तो पहुंच, दिल्ली तो दूर है। दिल्ली नहीं पहुंच पाया ना, औलियाओं को नहीं छेड़ना चाहिए, औलिया वो दिल्ली नहीं पहुंच पाया, खत्म। जबकि औलिया के पास तो कोई धन दौलत थी भी नहीं ना, लेकिन औलिया का तो क्या है कि जनता में इतना ज्यादा लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, और जिस व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ती जाती है, सबसे पहले उससे सुल्तान घबराता है, ये तो कभी भी तख्ता पलट हो सकता है मेरा, जनता की नजर में हाईफाई हो गया वो। ये था। तो बताओ, क्या चिश्ती लोगों को राजकीय संरक्षण में विश्वास था? नहीं था। अंत में इस दार्शनिक फिलॉसफी में एक टॉपिक और जोड़ करके एक क्लास को समाप्त करेंगे हम।
लिखो, सूफी दर्शन में सात सोपान व 4 आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव, 4 आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव आते हैं। 7 तो सोपान है और 4 हैं आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव। अब हमको इनको क्रम से याद रखना है, 7 सोपान को और 4 आध्यात्मिक यात्रा को। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 7 सोपान लिखाता हूं आपको। 7 सोपान, इश्क, जहद, स्वारिफ, वल्द, हकीक, वस्ल, फना। इन 7 को इसी क्रम से याद रखेंगे। हालांकि आज तक किसी भी परीक्षा में इसको इस क्रम से नहीं लगवाया गया, परंतु फिर भी इश्क, जहद, स्वारिफ, वल्द, आदल है और दय, वल्द, फिर हकीक, फिर वस्ल, आदस है और ल, व स ल, वस्ल, और फना। फना तो पिक्चर का ही नाम है, हो जाए फना, ये है। इनमें से आप लोग कितने शब्दों के अर्थ को जानते हो इश्क को छोड़कर? वो तो सब जानते हैं। देखो, इश्क माने प्रेम। आप कोष्टक में लिखते चलो इनका अर्थ। इश्क माने प्रेम, और जहद का मतलब होता है संघर्ष। जहद क्या है? जहद संघर्ष। इश्क माने प्रेम, जहद माने तो इश्क माने प्रेम, जहद माने संघर्ष, स्वारिफ माने प्रज्ञा प्राप्ति। प्रज्ञा प्राप्ति। और वल्द का मतलब होता है भावातिरेक। वल्द क्या है? वल्द, एक वल्द बैल को और कहते हैं वल्द, वो अलग चीज है। ये वल्द का मतलब है भावातिरेक, भाव के अतिरेक में डूब जाना। और हकीक का मतलब है परम सत्य की अनुभूति। परम सत्य की अनुभूति, परम सत्य की अनुभूति। वस्ल का मतलब होता है परम सत्ता में स्थिति। दोनों में अंतर है, अनुभूति अलग है। वस्ल है परम सत्ता में स्थिति, और फना है अहंकार का विलय, यानी मानवीय गुणों का नाश। फना, फना है अहम का विलय, और अहम का विलय होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फना है अहम का विलय। कई बार बोलते हैं ना, मिट जाना, मर जाना, मिट जाना, अहम का विलय, फना। वल भावात्रेक। देखो, इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले तो होता क्या है, प्रेम पैदा होता है। प्रेम कौन पैदा करता है? गुरु। कैसे? रतन सेन पे ले आओ उस उदाहरण को, कि रतन सेन को हीरामन तोता आता है
और पद्मावती के बारे में सुनाता है, पद्मावती ऐसी है, वैसी है, वैसी है। तो हीरामन तोता गुरु है, रतन सेन जीवात्मा है, और वह पद्मावती परमात्मा के दिव्य रूप सौंदर्य का संधान कराता है। कौन कराता है? हीरामन तोता। तो हीरामन तोता न होता तो कबूतर होता। तो हीरामन तोता के कारण आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हुआ। आत्मा के मन में किसके प्रति प्रेम पैदा हुआ? परमात्मा। इश्क पैदा हो गया साहब। अब इश्क पैदा होने के बाद में संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि यदि ईश्वर को पाओगे तो संसार छोड़ना पड़ेगा, संसार को पाओगे तो ईश्वर मिलेगा ही नहीं, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी। अब वो नागमती का प्रेम भी तो खींचेगा उसको, और नागमती कौन है? दुनिया धंधा, यानी सांसारिकता का प्रतीक कौन है? नागमती। पद्मावत में आती है ना नागमती, तो नागमती है दुनिया धंधा। अब रतन सेन सोच रहा है कि यार मेरी ये रानी है, नागमती को छोड़ के परमात्मा को पाने जाऊं तो बेचारी इसका आकर्षण भी उसको खींच रहा है, और पद्मावती का आकर्षण उधर खींच रहा है। अब बेचारे में संघर्ष की स्थिति पैदा हुई कि ये संसार या ईश्वरीय प्रेम, और अंततः उस संघर्ष में प्रज्ञा की प्राप्ति होती है कि नहीं नहीं, घर छोड़ते हैं और ईश्वर को पाने चलते हैं। रतन सेन के मन में पद्मावती का प्रेम प्रबल हुआ, उसको प्रज्ञा मिली, और वह चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके चल निकला। कैसे चल निकला? क्या ये भावात्रेय की स्थिति नहीं है क्या, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कांटे कांच चुभ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ गई, शरीर कृश हो गया, हड्डियों का ढांचा हो गया, वस्त्र जीर्ण शीर्ण शरीर की तरह फट गए हैं, कपड़े नहीं है, हाथी दहाड़ रहे हैं, शेर चिंगाड़ रहे हैं। सही बोला हूं क्या? शेर दहाड़ रहा है, हाथी चिंगाड़ रहा है। पल पल जीवन संकट में है, कभी भी शरीर नष्ट हो सकता है। और कवि ने लिखा है कि चला जाए बन महा अकेला, अगम पंथ अति कठिन दुहेला, शीस दूरे चिंगरे हाथी, एक सर कौन दो सर साथी, चलत नखिन मानत बिसराऊं, जपत जीव जा प्रीतम नाऊं। लेकिन कोई दूसरा भी साथ नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी उदास नहीं है, खिन्न नहीं है, और बिल्कुल तनिक भी विश्राम नहीं कर रहा है। जपत जीव जा प्रीतम नाऊं, अपनी जिह्वा से प्रियतमा प्रियतमा का उच्चारण चल रहा है। क्या ये भावात्रेय की स्थिति नहीं है? यही भावात्रेय। तो इस क्रम से चीजें आगे बढ़ती है और ऐसे परमात्मा तक पहुंचती है। तो आप तो सातों सोपानों को क्रम से सुना दो, बोले यही काम धंधा है आपका, तो क्रम से सुना जाओ। इश्क जहद स्वारिफ वल हकीक वसल और फना। फना आ गया। अब इसके 4 आध्यात्मिक यात्राएं लिख ले। क्या टाइम थोड़ा बच रहा है तो चलो लिखो। 4 आध्यात्मिक यात्राएं। बोतल मत खड़काओ, वैसे ही 5 मिनट में गिलास छोड़ दूंगा। कई बार आप लोग क्या है, डायरेक्ट तो मना करते नहीं हो, तो संकेत छोड़ देते हो, आपका समय हो गया। 4 आध्यात्मिक यात्राएं लिखो। 4 आध्यात्मिक यात्राएं। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। अब यदि आप गाइडों में पढ़ोगे तो मारिफत आपको पहले मिलेगा, हकीकत आपको बाद में मिलेगा। लेकिन राम कुमार वर्मा का इतिहास पढ़ोगे तो यही क्रम मिलेगा, और मान्य राम कुमार वर्मा है, गाइड मान्य नहीं है। यही क्रम याद रखना है। 1 नंबर पर शरीयत है, दूसरे पे तरीकत है, तीसरे पे हकीकत है, चौथे पे है मारिफत। शरीयत एक प्रकार से कर्म कांड की स्थिति है, यहां लिख लेंगे कर्म कांड। तरीकत है उपासना कांड, ये हो गया उपासना कांड। हकीकत है ज्ञान कांड, और मारिफत तो सिद्धावस्था की स्थिति है। सिद्धावस्था, सिद्धावस्था की स्थिति है। इस क्रम को ऐसे याद रख लेना। शरीयत, तरीकत, फिर हकीकत।
अब ऐसे मत याद करना, शता शत पहले याद कर लेंगे, फिर हमा, एक एक अक्षर को आगे जोड़ोगे तो। अब इसमें हाल की स्थिति और होती है। हाल की स्थिति की यदि बात करें तो ऊपर लिख देता हूं, हाल की स्थिति। हाल की स्थिति कि जीव उस अवस्था में कौन सी स्थिति में रहती है, तो शरीयत में तो होती है नासूत, तरीकत में होती है मलकत, हकीकत में होती है लाहूत जीव की अवस्था, और मारिफत में होती है जबरूत। और इसको इसी क्रम से याद करना है कि कौन सी आध्यात्मिक यात्रा में हाल की अवस्था कौन सी है। इसको ऐसे याद कर लो, जैसे कोई पूछे भाई शरीयत चाहिए क्या, चाहिए क्या शरीयत, ना, ना से नासूत। क्लियर? भाई शरीयत चाहिए क्या आपको, तो आगे तुम ना करोगे ना चाहिए भाई, तो शरीयत है तो ना में तो एक ही आ रहा है नासूत। और तरीकत मलकत, इसको ऐसे याद कर लो, तरीकत माने त्यागना, अब मल आ गया तो मल तो त्यागने की चीज है, तो तरीकत मलकत। हकीकत ला 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 ला, हकीकत चाहिए ला ला ला, लाहूत, हकीकत को सबको चाहिए, हकीकत ला, शरीयत ना, हकीकत ला, तरीकत मलकत, और मारिफत जबरूत, वो जबर आ गया उसमें, ऐसे याद कर लो। तो ऊपर तो लिखिए आपने हाल की अवस्था, ये देखो ये हाल की अवस्था है, ये नासूत, मलकत, लाहूत और जबरूत। तो बताइए मारिफत वाली स्थिति में हाल की दशा क्या हो जाएगी, जबरूत। हकीकत में हाल की दशा है लाहूत, और तरीकत में हाल की स्थिति है मलकत, और शरीयत में है नासूत। ऐसे करके, क्योंकि नेट की परीक्षा में इनके जोड़े लगवा रखे हैं। अच्छा, तुम यदि गाइड का अध्ययन करते हो तो गाइडों में आपको कैसे क्रम लिखा मिलेगा, सबसे पहले शरीयत मिलेगा, फिर आपको ये तरीकत मिलेगा, फिर आपको मारिफत मिलेगा, और फिर अंत में आपको क्या मिलेगा, हकीकत। हम इस वाले क्रम को भी करके आ सकते हैं, बशर्ते यदि हमारे पास राम कुमार वर्मा वाला क्रम सही नहीं बैठ रहा है, तो फिर हम इस क्रम को भी करके आ जाएंगे। लेकिन यदि दोनों ही क्रम आते हैं तो गाइडों का तो वैसे ही मान्य नहीं होता प्रमाण, और राम कुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, इससे ज्यादा प्रमाणिक इतिहास क्या होगा। राम कुमार वर्मा का याद रखना है, मारिफत को सबसे अंत में याद रखना है। अब मुझे आप चारों अवस्थाओं को क्रम से सुना दो, हाल की दशा तो बाद में, पहले चारों आध्यात्मिक यात्राओं के, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। हाल की अवस्था है नासूत, मलकत, लाहूत, जबरूत। अब 7 सोपानों को सुना दो ढंग से, इश्क, जहद, स्वारिफ, वल, हकीक, वसल और फना। ये है सूफी दर्शन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्लास को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से हमको डेट दे रहा हूं, और आप मुझे रचना देंगे, फिर मैं चला जाऊंगा अपने घर। 1370 है हंसावली, 1379 चंदायन। व्याकरण के सर तो आ रहे हैं ना, अरे आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ तो तुमसे छुट्टी थोड़ी गई थी यार, दशहरा है कि मैं तो पागल हूं, आ जाता हूँ क्लास लेने, या दशहरा मनाने कहीं चले गए हो कोटा वोटा, फिर तो 1 घंटा और रगड़ू क्लास। नहीं, तुमसे एक बात तुम कह देना सर को कि जब साहित्य वाले सर भी कभी छुट्टी करते हैं तो एक दिन पहले कह देते हैं, ऐसी कोई बात होती है सर के कान में डाल दो, बोल दिया करेंगे। हाँ, 1370 हंसावली, 1379 चंदन, ठीक है। 1459 लखन सेन पद्मावती कथा, बताओ। 1590 छिताई वार्ता, 1501 सत्यवती कथा, फिर 1501 मृगावती, 1540 पद्मावत, 1545 मधुमालती, 1568 रूप मंजरी या रस मंजरी, रूप मंजरी, 1590 छिताई वार्ता, 1613।
चित्रावली 1615 है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे वजह किस वर्ष किसी सूफी रचना का प्रकाशन वर्ष नहीं हुआ, ऐसे भी दे दे तो याद रखो। अच्छा तो बताओ 1618, रस रतन 1619, ज्ञानदीप 1731, हंस जवाहिर 1744, बोलो 1744, इंद्रावती और 1764, अनुराग बांसुरी 1917, प्रेम दर्पण 2025, घर जाओ। चलो ठीक है, अब आप 5-7 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर सर व्याकरण पढ़ाएंगे। और ये चीजें सब लिखी सब जगह मिलती है भाई, नई बात नहीं है। नई बात तो ये है कि हमें सब कुछ याद है, नई बात तो ये है। ठीक है, सबको एक बार पुनः बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत, दशहरा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है भाई, लाइव वाले बच्चों सभी को पुनः सुप्रभात। मिलते हैं कल की क्लास में।